ओ भाई साहब हार गए हैं, बड़ी बुरी तरह हार गए हैं। इतना वन साइडेड मैच कर दी, ज़रा से तो कुछ फड़क तो लेते यार, ज़रा से फड़के भी नहीं है। खैर, सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो लोग भी मेरा ड्रामा देख रहे हैं और बहुत उसको पसंद कर रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली जो है वो हाईएस्ट टीआरपीज़ लिए हैं। व्यूज़ वगैरह तो बड़े अच्छे आ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन फिर भी टीआरपीज़ भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही हैं। ड्रामा बहुत ही अच्छा जा रहा है, मेरे कैरेक्टर को बहुत पसंद किया जा रहा है। और जो लोग भी ये पब्लिकली जाके जो लिख रहे होते हैं ना, जो भी कमेंट्स कर रहे होते हैं, वैसे तो आपके पास आके हर कोई बोल रहा होता है हम बड़े फैंस हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन मैं ना इन लोगों को असल मानता हूँ। जो आप लोग जाते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे जाके यूट्यूब एपिसोड के नीचे जो कमेंट्स किए होते हैं मेरे बारे में, या आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे जो करते हैं पब्लिकली, जो वहाँ पर एक्सप्रेस किया जाता है ना, जो कमेंट सेक्शन में जिनको नहीं होता कि यार ये पता नहीं वो देखेगा भी नहीं देखेगा, मैं वो देख रहा होता हूँ, मैं सिर्फ वही पढ़ता हूँ। थैंक यू वेरी मच। फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब एपिसोड के जो कमेंट्स होते हैं उसके अंदर जितनी आप लोग तारीफ़ें वगैरह कर रहे होते हैं, पूरी सी बी आर्मी, थैंक यू वेरी मच गाइस। बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। इट्स बीन अ वाइल, तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 15-16 एपिसोड्स अब तो हो चुकी हैं, और पहली एपिसोड से आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बड़ा प्यार भी दिया, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बेसिकली हम जो आउटसाइडर्स होते हैं ना यार, हमें सख्त ज़रूरत होती है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है हर इंडस्ट्री के अंदर। जैसे आपको क्रिकेट वगैरह का तो आपको पता ही है कि जिस तरह पावे शावे चल रहे होते हैं तो उसके ऊपर चल रहा होता है, उसी तरह हर इंडस्ट्री में यही है। जो जॉब्स करते हैं उनको भी पता है, फेवरेटिज्म चल रहा होता है, सब चीज़ें चल रहा होता है, और यहाँ पर तो इतना ज़बरदस्त किस्म का कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है कि उसके अंदर अगर आवाम का ना हो, प्यार ना हो, सपोर्ट ना हो, तो हम कहीं, मैं तो कहीं करता ही नहीं, स्टैंड ही नहीं करता हूँ। आया ही सिर्फ आवाम के ज़ोर के ऊपर ही हूँ, और अभी भी तो चल रहा हूँ। जो भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जो भी मिलते हैं, वो सिर्फ आप लोगों की वजह से ही मिलता है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अब बात कर लें हमारी क्रिकेट टीम के बारे में, तो दोस्तों क्रिकेट में पिछले मैच हमने हल्की सी झलक दी थी। हमने ट्रेलर दिया था पिछले मैच में, सिर्फ हमने टीज़र दिया था। इस मैच के अंदर हमने आके बता दिया भाई कि ये भी मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। यार देखो, अब लोग तो कहने को कह देंगे भाई कि बैटिंग ये वो फलाना। बैटिंग ने चलो फेल तो हुई है, टॉप ऑर्डर तो आपका फेल हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा डिसेंट तो यार टारगेट बना ही दिया था। 270 एक रन दे दिए थे, आपकी कंडीशंस हैं। अब आई डोंट नो, वैसे ड्यू हल्की फुल्की तो पड़ रही थी, जहाँ पे मैंने लास्ट देखा था तो टायर वायर मुझे नजर आया था उसके ऊपर हल्की फुल्की सी तो ड्यू थी। और इसीलिए शायद शाहीन भाई ने जो है वो टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का भी सोचा होगा। आई डोंट नो, खैर जो भी हो, पिछले मैच में तो ड्यू शू नहीं पड़ी थी मेरा ख्याल में। जितनी वैसे ठंड ठंड हुई भी, आई डोंट नो कि उधर क्या हालात हैं फैसलाबाद में, लेकिन जितनी ठंड ठंड हुई भी है उस लिहाज से ड्यू खैर वैसे पड़ तो रही है। मतलब इधर खैर आजकल थोड़ी सी कम हुई है, आज और कल में जो है वो थोड़ी सी ड्यू कम हुई हुई है यहाँ पर भी, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर भी शायद थोड़ी कम ही होगी ड्यू। मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन अगर आप लोगों को पता तो इसके बारे में ज़रूर मुझे बताएं कि ड्यू का क्या चक्कर है। टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी भी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी, बट जो भी हो यार, जलील तो हम हो गए थे। 20 रन के ऊपर 3 आउट थे, और तीनों के तीनों हमारे टॉप ऑर्डर बेस्ट बैटर्स जो हैं वो सब चले गए थे, और किसी ने बचाया हमें। थोड़ी बहुत जो हमारी इज़्ज़त बचाई वो बचाई साइम अयूब ने। बड़ी वैसे मैच्योर इनिंग्स खेली है, अंडर प्रेशर खेली है, और ये मैं इसके ऊपर बड़ा खुश हूँ कि चलो ठीक है, ये वाकई ये मैटर करती हैं चीज़ें कि किस सिचुएशन में आके कैसी इनिंग्स खेल के गया है। तो ये एक अच्छी खुशाइन बात है। 1-2 इनिंग्स हो गई हैं साइम अयूब की, अच्छा इसकी फॉर्म किसी तरह वापस आए। ओडीआई के अंदर भी आपकी फॉर्म आए, टेस्ट के अंदर भी आ रही हो, हर जगह से ना आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा होता है, तो वो T20 के अंदर भी ट्रांसलेट हो जाती है। तो अच्छी बात है कि थोड़ी बहुत फॉर्म वापस आ रही है। दूसरा, अगर किसी ने अच्छी बैटिंग की तो वो मेरा ख्याल में की है सलमान अली आगा ने। वैसे तो लोग कहने को कह सकते हैं भाई स्ट्राइक रेट स्लो थी, ये थी वो थी, बट यार नहीं, बहुत ज़्यादा प्रेशर सिचुएशन के अंदर था, वही वहाँ पे बेस सेट करने की ज़रूरत थी जो कि उसने सेट करके दी है। और यार बड़ी बात है कि T20 के अंदर ऐसा बुरा कॉन्फिडेंस हिट खाने के बावजूद ये बंदा फिर भी परफॉर्म कर रहा है, और बड़े क्रूशल टाइम के ऊपर आके जब भी प्रेशर में होता है कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस करके जा रहा है। पाकिस्तान को पिछले 1-2 सालों से ही, मतलब आप देखेंगे जब से इसने शुरू की है क्रिकेट, तब से ही पाकिस्तान को बचा रहा है, और हमेशा मुश्किल वक्त में आके पाकिस्तान को बचा रहा है, तो उसको हमें सराहना तो चाहिए। बेचारे को हमने कप्तान बना के ऐसी ज़बरदस्ती में हमें ज़्यादा प्रेशर दे दिया। अगर उसको कप्तान ना बनाए तो शायद वो ज़्यादा बेहतर खेल सकते, लेकिन अब उसको कप्तानी से हटाना भी नहीं चाहिए। वो भी अभी जब ये वर्ल्ड कप T20 के सर पे आने वाला है, मेरा ख्याल में तो चलो जो भी है, परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है यार, तो उसको सराहना चाहिए। हम भी मेरा ख्याल में उससे थोड़ा ज़्यादा ही वो कर रहे होते हैं कि 150 170 की स्ट्राइक रेट पे। ये एक इंटेंट का चूरन था जो कि हम बेच रहे थे कि नया मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो भी चल सो चल ही था। कभी चल रही है कभी नहीं चल रही है। अभी आपने देख लिया कि बड़ी टीमों के खिलाफ जो है ना वो हम पिघल जाते हैं। खैर ये वाला जो मैच था ना, ये हमने जीतना था दोस्तों बॉलिंग से। ठीक है, 270 रन आपने बना लिए हैं, थोड़ी सी फाइट तो दे दो यार। बिल्कुल ही हमारे जो है वो लास्ट वीडियो में भी हम यही बात कर रहे थे कि यार बॉलिंग जो है ना हमारी बड़ी बुरी हालत है। उसके अंदर मतलब वो आखिरी 10 ओवर में जितनी हम कुट्टे खाते हैं उसके अंदर हमने कुछ नंबर डिस्कस किए थे, और पिछले 2 साल से यही चल रहा है यार कि बॉलिंग बिल्कुल आपकी खाली हुई हुई है, जिसमें चल जाए
उसमें हम वन साइडेड जीत जाते हैं, क्योंकि बॉलिंग ने आपको जो है वो डिसेंट 230-40 पे रोका हुआ होता है, बैटर आपके जो है आराम से वो चेस कर लेते हैं। बैटिंग को इतनी ज़्यादा हमारी स्ट्रेंथ नहीं, लेकिन असल जो पाकिस्तानी टीम 90 से लेके अभी तक जो जीतती रही है, बॉलिंग की बेस पे ही जीतती रही है। तो कहीं पे हमें कोई वीकनेस आई ना, तो वो बॉलिंग में ही आई, गंदी फॉर्म जो है हमारे बॉलर्स की लगी हुई है। तो आज यही था कि 270 रन थे, ये तो नहीं थी उम्मीद है कि भाई चलो ठीक है स्कोर जो है वो आई डोंट नो फटा विकेट है, इतने अरसे के बाद क्रिकेट हो रहा है तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन स्टिल फिर भी इतना तो था कि यार कम से कम आप 5-6 भी आउट कर लें तो बंदा कहता है कि चलो यार कोई ना कोई फाइट तो की है। हमने तो वो फाइट भी नहीं की है, बिल्कुल ही जो है 8 विकेटों से हार गए। डी कॉक का हमने करा दिया है कम बैक, बस इसी की कमी थी भाई। इनको हमने कराया था, इनको 50 भी दी थी छोटे छोटे अच्छे अच्छे, उन्होंने 25-30 रन की भी हमने इनिंग्स करवाई थी। अच्छा हम इनको चांस दे रहे थे, लेकिन फिर हमने कहा कि यार भाई अब आप हमारे पास आए हुए हैं और हम आपकी नौकरी पक्की ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। डिकॉक की नौकरी हमने आज पक्की करा दी है, अब अगले 4 साल के लिए इसको जो कोई निकाल नहीं सकता। आईपीएल शाईपीएल में भी भाई को जो अच्छी ज़बरदस्त किस्म की जो है तनख्वाह मिल जाएगी, तो डिकॉक की नौकरी पक्की होगी। बहुत बहुत मुबारकबाद हो डिकॉक के घर वालों को, मुबारकबाद हो। हमें मिठाइयाँ भिजवानी चाहिए कि आपके बेटे की नौकरी हमने पक्की करवा दी। आज उन्हें सेंचुरी मार दी, वो टोनी मासूम जो है उसकी भी सेंचुरी खा लेते। वो दूसरा वो जो डेब्यू शेब्यू किए उसने 1-2 साल, वो बच्चा जो है जो डिकॉक के साथ ही पहले तस्वीरें खिंचा रहा था, बच्चा ही था, और अब जो है वो खुद उसके साथ ओपन कर रहा है, वो भी अच्छा खेल रहा था मासूम, उसको आउट कर दिया। वसीम जूनियर ने आउट कर दिया। वसीम जूनियर के लिए हम बड़ा कर रहे थे, जूनियर को डालो जूनियर को डालो। जूनियर भाई भी जो है वो थोड़ा सा बीच में खैर जो भी वो 1 विकेट ले गए थे, इतना ही काफ़ी। जब 2 विकेटें ली उनमें से 50% विकेट तो आपके जूनियर ही लेके गया, वसीम जूनियर। तो ठीक है यार, जूनियर को डाल दिया। आज हमने जूनियर को डाला हुआ था, मैं तड़प रहा था यार, वो इब्बी द म्यूजिशियन, वार्नी, हमारा मुरली, टर्मिनेटर, इब्बी किधर है मेरा दोस्त, इब्बी को मैं ढूंढना शुरू हो गया। इब्बी मासूम को मैंने बड़ा मिस किया कि इब्बू होता तो शायद कुछ ना कुछ कर ही लेता। लेकिन फिर भी बात दाद देनी पड़ेगी यार हमारे शाहीन भाई की। शाहीन भाई बीच में ना बिल्कुल फंस गए थे, कोई 30 ओवर हो गए थे वटेवर, वो पार्टनरशिप इनकी पक्की हो गई थी टोनी की और डिकॉक की। तो शाहीन ने अपने सबसे रिलायबल बॉलर की तरफ देखा शीशे में मुंह करके कि ये लो बॉल और मुझे इनकी पार्टनरशिप तोड़ के दो। तो शाहीन भाई ने खुद अपने आप को बॉल दी और भागते हुए प्रीमियम बॉलर, उन्होंने कहा भी देखो मैं कैसे इनको चाहिए ऐसे पार्टनरशिप तोड़ूंगा और फिर हम यहाँ से जो हमें मिल जाएगा जो हमें चाहिए था। ऐसे छक्के खाए हुए इन्होंने उसी ओवर में खाए, मेरा ख्याल में कोई 2-1 छक्के खाए थे। डिकॉक से ही खा रहे थे, मैं तो हिल गया था यार। डिकॉक तो थोड़ी सी शर्म कर ले यार, बंदा थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे देता है कि वो आउट करने के लिए आया तो चलो ठीक है विकेट ना दो, इक्का दुक्का चौका भी लग गया तो लग गया, मतलब ये क्या बदतमीजी है यार, छक्के मारने की क्या जरूरत है, चौके बाहर निकल निकल के मार रहे हो तुम शाहीन को, वो अजीब को बकवास यार, मुझे बहुत बुरा लगा ये। तुम्हें हमने सेंचुरी दी, तुम आगे से इस तरह में ट्रीट कर रहे हो, ये मेहमानदारी इस तरह नहीं, ये अच्छी बात नहीं की तुमने, ये एटिकेट्स के खिलाफ होती है ये हरकत जो तुमने की। खैर भी शुरू शुरू में हमने 2 कैचेस भी ड्रॉप किए हैं, ओपनिंग पेयर का ही था, वहीं पे जो है सारा हो गया था। एक तो खैर नसीम का था अपनी बॉलिंग के ऊपर ही, थोड़ा सा मुश्किल था वो भी, दूसरा गालिबन नवाज ने ड्रॉप किया था। वो भी थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन यार इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आके इस तरह के चलो 2 में से 1 कैचेस तो आपको पकड़ने चाहिए थे। वो थोड़ा सा अनलकी हो गया, अगर वहाँ पर विकेट एक गिर जाती ना, 20-25 रन ही थे जिसके ऊपर पहला कैच ड्रॉप हुआ था, दूसरा भी कुछ 41 रन के ऊपर शायद ड्रॉप हुआ था, तो वहाँ पर बहुत फ़र्क पड़ जाना था यार। आपको वो एक अर्ली ब्रेक थ्रू चाहिए होता है, अंडर 50 आपने अगर आउट किया होता है, एक आउट हुआ तो थोड़ा प्रेशर भी आ जाता है, अगले भी थोड़ा बैकफुट पर चले जाते हैं। वो थोड़ा सा अनलकी भी रहे हम कि वहाँ पर वो कैच नहीं पकड़ सके, 2 कैचेस बेसिकली ड्रॉप हुए, दोनों थोड़े मुश्किल थे। ये मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही को आराम से हो जाने चाहिए थे, बट स्टिल इंटरनेशनल लेवल पे यार ऐसे 2 आ जाए तो उनमें से एक तो होना ही चाहिए था। और फिर आप अगर लो स्कोर टोटल डिफेंड कर रहे हो, फिर आपको ये कैचेस तो पकड़ने पड़ेंगे ना दोस्त। अपनी बॉलिंग के ऊपर तो नसीम मतलब बंदा वैसे ही ज़्यादा जोर लगा लेता है, बट खैर चलो अनलकी रहे, वहाँ पर कैच ना हो सका दोस्तों। 800 दिन हो चुके हैं हमारी बूबी की सेंचुरी नहीं है यार, 800 दिन, तकरीबन 3 साल होने वाले हैं यार। और वो सेंचुरी जो पिछली आई थी वो भी नेपाल के अगेंस्ट ही आई थी। कर दो कोई सीरीज रख दो भाई, नेपाल वाले क्या, नेपाल वालों से पंगा ले लेते हैं। मैं तो कहता हूँ उनके साथ जो है फुल टाइम गिरबान पकड़ के ना एवं नेपालियों को गाल गलोच शुरू कर दो कि बस तुम आज से तुम हमारे राइवल हो। उनके साथ फुल हाइप बना के लड़ाई शड़ाई करते हैं, मुफ्त का फड्डा ले लेते हैं और एक सीरीज रख लेते हैं भाई, ताकि उनको हम सबक सिखाएं नेपाल वालों को। खैर तो अभी तो इन्होंने सर्वाइव भी किए, मेरे ख्याल में पहले भी कोई आउट शाउट हो रहे थे, बड़ी मुश्किल से जो है बच गए थे वो भी। कुछ समझ नहीं आ रही यार, कर ले भाई। आज तो खैर सब बड़े खुश होंगे, सारा का सारा ब्लेम बाबर के ऊपर डाल दो कि बाबर नहीं चला इसलिए टीम की जो है ये हालत हुई, इसलिए हम हार गए। तो बिल्कुल ठीक है, बाबर चलता है तो हम जीत जाते हैं, बाबर हारता है नहीं चलता तो हम हार जाते हैं। फैसलाबाद के अंदर अपनी कंडीशंस, फैसलाबाद मतलब जो कभी इनके जो पिछली जनरेशन है ना साउथ अफ्रीकन की, उनसे भी उन्होंने पूछा होगा फैसलाबाद क्या है, तो उनको भी नहीं पता होगा, हैं उधर भी मैचेस होते हैं, हमें तो पता ही नहीं। फिर भी वो आके हमें पिछले मैच ही फंसा गए थे और अभी वो हरा के चले गए। खैर भाई एंड में आके जो इनिंग्स कोई खेल के गया ना, मेरा दोस्त मेरा मैच विनर नवाज खेल के गया है, क्या खूबसूरत
छक्के मार मार के 50 करके, तो उसने आखिरी 10 ओवर में गालिबन हमने कोई 90 रन बनाए थे। वैसे बड़ा यार ये लोअर मिडल ऑर्डर ने खूबसूरत किस्म की इनिंग्स खेल के गए हैं, उसको सराहना चाहिए हमने, वरना मैच जो है वो बिल्कुल ही वन साइडेड निकल रहा था हमारे हाथ से। तो अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस देके गए हैं, बैटिंग अच्छा है, ज़रा लोअर ऑर्डर भी जो निकाल के जाएगा, टॉप ऑर्डर आपका कभी फेल हो जाए, तो मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि कम से कम कोई पॉजिटिव देखने को मिला है, वरना तो जीत के भी नेगेटिव्स ही नजर आ रहे होते, तभी हार के भी कोई थोड़ा बहुत पॉजिटिव नजर आया। नसीम भाई ने भी आखिरी बॉल के ऊपर आके छक्का मार दिया, पिछले मैच में आखिरी बॉल के ऊपर टांग मार के रन लिए, विनिंग रन लिए, आज भी आखिरी एक बॉल के ऊपर 6 रन, भाई क्या स्ट्राइक रेट, तुम लोगों को क्या पता। तो खैर नसीम भाई ने भी कमाल किस्म की बॉलिंग कर दी, बैटिंग कर दी, और नवाज़ ने जो बैटिंग की ना यार बड़ा मज़ा आया। फ़हीम अशरफ ने आके आए हाय, फ़ीमू मेरे दोस्त फ़ीमू ने एक विकेट भी ली है गालिबन, ये इसकी ये जो टोनी की ले ली थी, मासूम को सेंचुरी भी नहीं करनी थी। राणा नहीं किसी को छोड़ता, राणे के डिक्शनरी में जो है ना कोई रैम शैम वाला लफ्ज़ ही नहीं है। तो खैर उसने आगे बड़ी ज़बरदस्त वो भी इनिंग्स खेली थी, छक्के छक्के इसने ही पेले थे, 24 से 25 रन बड़े इंपॉर्टेंट खेले थे, और 7 विकेट भी लेके गया राणा, ज़बरदस्त किस्म का हमारा निकल आया भाई, ऑलराउंडर। खैर भाई एक और मैच हार चुके हैं, सीरीज जो है 1-1 से बराबर हो चुकी है, और काफ़ी वन साइडेड हारे हैं, थोड़ी मतलब शर्मिंदगी सी महसूस हो रही है, आपस की बात है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है। और डबल शर्मिंदगी इसलिए हो रही है क्योंकि इंडिया भी आज जीत गया ऑस्ट्रेलिया से, और बड़ा एक वन साइडेड उनको हराया है। पहली दूसरी बॉल के ऊपर अभिषेक बच्चन का बच्चन तो नहीं क्या है जो भी है, उसका कैच ड्रॉप किया, और ऐसा हलवा कैच ड्रॉप किया। मैं कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया वालों पे भी लानत है यार, ऐसी कोई ऐसी थर्ड क्लास, मतलब एक तो चलो क्या है बंदा बी टीम है कि सी टीम है, लेकिन बहुत ही लूसी टीम है यार, बड़ी घटिया बॉलिंग है, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही है ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग हो रही है, ऊपर से फील्डिंग भी इतनी खूबसूरत है, प्रेशर में आए मैं फुल टाइम। अभिषेक बच्चन का उन्होंने वो जो भी अभिषेक शर्मा उसका कैच जो है उसने ड्रॉप किया दूसरी बॉल के ऊपर, ऐसा डॉली कैच, दो बंदे साइड पर खड़े हुए थे देख रहे थे कि चल पकड़ ले यार, इनको चाहिए कि वो भी नीचे बैठ जाए करें रानों के बीच में, उनके भी हाथ हों कि भाई बॉल शायद नीचे गिर जाए वट एवर, क्योंकि अजीब घटिया किस्म की ही क्रिकेट खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले। तो वो कैच ड्रॉप किया, वहाँ पर ही मुझे पता चल गया, मैंने कहा इनका कोई मूड शूड नहीं है। अभिषेक वैसे तो कुछ बना के गया नहीं, 22-23 रन बना रही थी, लेकिन काफ़ी होते हैं यार, वो शुरू में आउट हुआ तो 22-23 रन ही उन्होंने ज़्यादा बनाए थे, जिससे उनके ऊपर प्रेशर आ गया था। तो वो जो है ये कर नहीं सके। उसके बाद जो है क्या कोई खूबसूरत थर्ड क्लास इनिंग्स खेल के गया मेरा दोस्त गिल्ली, उसको टीम में घुसाया हुआ है ज़बरदस्ती, पता नहीं क्यों घुसाया हुआ है, कौन सा रेफरेंस है मुझे नहीं पता, वैसे मुझे नहीं पता इंडिया में क्या पॉलिटिक्स चल रही है वो, बट कहीं ये सचिन पाजी का तो कोई रेफरेंस नहीं है कि इसको ज़रा टीम टीम, क्योंकि उनका तो बेटा भी आ गया था, जैसे फिल्मों में आ जाते हैं, बाकी भी मैंने बताया शो बिजनेस में भी बड़ा नेपोटिज्म वगैरह चल रहा होता है, क्रिकेट में भी उनका जो है वो मुंबई अच्छी खासी बड़ी आईपीएल, मतलब सबसे बड़ी मेरा ख्याल में यही है, चेन्नई सुपर किंग होगी सेकंड पे, ये मतलब सबसे महंगी सबसे बड़ी शायद ये टीम है मुंबई वाली, उसके अंदर वो बॉलिंग कराता रहा, और उसको छुपा रहे होते थे उनके ज़माने में, मुझे याद है पिछले से पिछले सीजन में देख रहे थे, छुपा रहे होते थे, जैसे ही आउट होता था तब उसको बॉलिंग करा देते थे, जैसे ही थोड़ा होता था ना क्या वो मारने के मूड में, तो उसको पीछे रख रहे होते थे, दो दो ओवर बीच में करा के छुपा छुपा के यूज़ कर रहे होते थे शर्मा साहब जब थे। अभी तो पांडू आ गए, तो पांडू इज़ नो नॉनसेंस गाय, तो वो उनको भी डाल दिया था, अगर उनके बेटे को डाल सकते हैं इतनी बड़ी आईपीएल की फ्रेंचाइज टीम के अंदर, तो गिल्ली भाई को भी तो बनता है ना, उनकी भी मेरे ख्याल में दमाद शमाद वाले वो बन रहे हैं, उधर भी दमादी टोपी जो है वो चल रही होती है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल गिल्ली T20 के लिए इतना सूटेड है, क्योंकि पीछे संजू सैमसन वगैरह पीछे बैठे हुए हैं, स्काई को भी मेरे ख्याल में पीछे किया हुआ है, वो फिर फेल हुआ है मासूम, बैटिंग ऑर्डर उसका चेंज कर रहा होता है गोटी भाई जो है, और वो मासूम सिर्फ फेल ही हो रहा है, ये जो इसने वो हैंडशेक वाली हरकत की थी, ये बस उसी की वजह से मैं उसका दिमाग में जो है ना उसको बहुत ज़्यादा असर हुआ है, वो करना नहीं चाह रहा था, शायद उसे करवाई गई है वट एवर, वो बेचारा ना अंदर कहीं गिल्ट बिल्ट में है, मासूम का पूरा वो एशिया कप भी बर्बाद गया था, और अभी भी जो है बर्बाद गया, बेशर्मों की तरह वो जो है वो ट्रॉफी और उसके ऊपर वो कर रहे हैं, हंस भी रहा है, लेकिन वो खिसियानी बिल्ली है, मुंह के ऊपर हंसी रहा होता है, मासूम की बड़ी गंदी फॉर्म है, दो एक छक्के वक्के मारे उसने, लेकिन फिर बेचारा कुछ नहीं कर सका, बी टीम है यार, सी टीम है, खैर इसमें इंडिया का कोई कसूर नहीं है कि जो ऑस्ट्रेलिया अपनी बी टीम खिला रहा है, कुत्ते की तरह हार भी तो रहे हैं ना, क्या बड़ी को फाइट साइड दे रहे हो, जरूरी लोग ही हार रहे हैं, और खिलाओ जी अपनी बी टीम को, जो सी भी टीम उन्होंने डालनी है, इसमें इंडिया का तो कोई कसूर नहीं है। कंडीशन मेरे ख्याल में आज थोड़ी बाउंस हाउस मुझे तो नजर आ रहा था, बाद में मुझे नहीं पता कि क्या था, बॉलर्स के लिए था, और बॉलिंग की वजह से ही इंडिया जीता, और बॉलिंग में भी जो उनके स्पिनर्स हैं ना विकेटें दूसरे लेके गए, लेकिन जो स्पिनर्स ने बॉलिंग कराई ना, वो अक्षर और वॉशिंगटन सुंदर, और वो तीसरा जो है उन्होंने वरुण शुरून ने जो इन्होंने जो बॉलिंग कराई है, उसकी वजह से प्रेशर बन रहा था और विकटें लेके जा रहे थे। तो खैर शुक्र है कि अर्शदीप छिपकली जो है इसको पिछले मैच के अंदर मैन ऑफ द मैच मिल गया था, नहीं तो इसको कोई टीम शीम नहीं रखना था, मेरा ख्याल में इसकी हमेशा से जगह बनती है टीम के अंदर, इस वक्त T20 का इससे बेहतर बॉलर नहीं है इंडिया में, जो कि बॉल को घुमाता शुमाता भी है, उसने आउट किए हैं, वाशिंगटन सुंदर बड़ा बेहतरीन को मिल गया है ऑलराउंडर, जो कि बड़ी बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दे रहा है, और उसने फिर विकेट लिए हैं, विकेटें भी ली हैं, और रन्स भी बनाए। तो खैर इंडिया वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, सीरीज़ वो 2-1 से अब ऊपर हो गए, और अभी आखिरी मेरा ख्याल में मैच रहेगा T20 आए का,
तो वो अगर ऑस्ट्रेलिया जीत भी जाए, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि जीतने लगे हैं, क्योंकि सारी की सारी जो हैं वो ऑड्स तो वो इस वक्त इंडिया के साथ ही हैं, वो अगर जीत भी जाए तो सीरीज़ ड्रॉ ही कर सकेंगे। और इंडिया अवे खेल रहा है तो कहीं ना कहीं ये इंडिया की ही जीत है कि वहाँ पर जाके सीरीज़ को ड्रॉ करके आ रहा है। वैसे T20 आएगी तो इनसे बेहतर मेरे ख्याल में इस वक्त कोई भी टीम नहीं है, और इनके सामने अपनी बी टीम को रख देना मुझे कुछ समझ नहीं आई थी इसकी। बट स्टिल देखते हैं कि आखिरी मैच के अंदर क्या करते हैं। आज फिर एक और ही बहुत ही लूसी किस्म की परफॉर्मेंस दी ऑस्ट्रेलिया ने, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इंडिया ने। हालांकि बैटिंग के अंदर थोड़ा डगमगाए थे, और स्पेशली गिल की जो इनिंग्स थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी बना रही थी। अभिषेक खैर प्रेशर नहीं, उसने इसी तरह खेलना होता है, और मुझे नहीं लगता कि गिल की कोई जगह बनती है T20 स्क्वाड के अंदर। हाँ, ODI के अंदर और टेस्ट के अंदर बिल्कुल उसकी जगह बन रही होती है, पता नहीं क्यों उसको इसके अंदर भी घुसाया जा रहा है T20I के अंदर। खैर चलो, इनको बेहतर पता होगा, गोटी भाई को बेहतर पता होगा। गोटी भाई जीत रहे हैं, सीरीज़ बराबर कर रहे हैं, बराबर नहीं कर रहे तो जीत रहे हैं। इंग्लैंड के अंदर भी बराबर करके आए थे। गोटी भाई की नौकरी जो है वो बिल्कुल सही लगी हुई है, किस्मत उनके साथ है। तो खैर ये है खबरें दोस्तों क्रिकेट की दुनिया में। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने जितना प्यार मुझे दिया है। खाली इस ड्रामे पे भी नहीं, पहले भी जो ड्रामाज वगैरह मेरे आए हैं टीवी के ऊपर, आप लोग मेरी CB आर्मी, आप लोग हमेशा जाते हैं। पब्लिकली जो सपोर्ट मिलती है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि वही सपोर्ट होती है। बाकी मुंह के ऊपर आके हर कोई कह देता है जी हम बड़े फ़ैन हैं, ये हैं वो हैं फलाना, वन ऑन वन एक अलग बात होती है, वही बड़ी अच्छी बात है, लोगों को कहना भी चाहिए, मुंह पे भी आके मिलना चाहिए। ये नहीं कि लोग बिल्कुल ही आके बताएं ना। लेकिन जो पब्लिकली जब उनको ये लगता है कि भाई कोई नहीं देख रहा और कोई सुनने वाला नहीं, वहाँ पर जाके जब सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।